हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट होम साइंस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस समय जो आप लोगों को पढ़ा रही हूँ वो आप लोग देख सकते हैं कि बीए फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर गृह विज्ञान के जो है चैप्टर नंबर थर्ड पर हम लोग डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने फर्स्ट वीडियो आप लोगों को दे दिया है, जिसमें हमने आप लोगों को आहार यानी कि भोजन का अर्थ एवं परिभाषा प्लस डाइट किसे कहते हैं, इन सारी जो है पॉइंट को मैंने क्लियर किया था। आई होप आप लोगों ने वीडियो देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है। और जो है अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और जो है लाइक ज़रूर कर लें, ताकि आप लोग को आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे यहाँ पे, क्योंकि फ्री में आप लोग को सारे चैप्टर को डिस्कस किया जाएगा। तो आप लोग जो है अपने फ्रेंड सर्किल में इस जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, हमने जैसा कि आप लोग को बताया कि इससे पहले हमने आपको पढ़ा दिया था, इससे पहले हमने आपको जो है आप लोग का चैप्टर, आप लोग का पेपर जो है आप लोग का पता ही है कि आप लोग का पेपर क्या है। और चैप्टर इसमें थर्ड में आप लोग को पढ़ा रही थी, जैसे इसमें हमने आहार किसे कहते हैं, यानी कि वह जो वह पदार्थ, आहार में हमने आपको बताया था वह पदार्थ जो आपका सॉलिड या आपका क्या है लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, क्या कर रहे हैं, वह कोई भी पदार्थ जिसे हम सॉलिड या लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं और हमारे शरीर में जाने के बाद, या कोई भी व्यक्ति यानी कि जो हम आहार ले रहे हैं अपने मुख द्वारा, वो हमारे शरीर में जाकर हमारी शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में जो होने वाली खर्च होते हैं, यानी हमारे शरीर में जो ऊर्जा का खर्च होता है उसकी पूर्ति करता है, वही हमारा क्या कहलाता है, भोजन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वो हमारा भोजन कहलाता है। डाइट की बात आती है तो डाइट में हमने आप लोग को बताया था कि कोई भी व्यक्ति, एक व्यक्ति एक बार में जितना खाना खाता है उसे हम डाइट कहते हैं। डाइट हमारे दो प्रकार यानी आहार दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संतुलित आहार, असंतुलित आहार। संतुलित आहार क्या होते हैं? वो आहार जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, हमारे संतुलित आहार कहलाते हैं। यानी कि जो वो सभी पोषक तत्व जो हमारी शारीरिक और मानसिक विकास की पूर्ति कर रहा हो, वो हमारा संतुलित आहार होता है। असंतुलित आहार, तो असंतुलित आहार वो आहार होते हैं जिसमें किसी भी पोषक तत्व की अधिकता और कमी, अगर अधिक भी हो जाता है तब भी वो आपका असंतुलित आहार ही होता है, और अगर असंतुलित रहता है तब भी कमी होती है किसी पोषक तत्व की, तब भी वो असंतुलित आहार कहलाता है। तो वो असंतुलित आहार कहलाते हैं। इतने पॉइंट हमने आपको बता दिया था, ओके। अब यहाँ पे हमें जो डिस्कस करना है वो बहुत महत्वपूर्ण है। वो जो की है वो क्या, देखिए, फूड एंड न्यूट्रिशन। तो फूड के बारे में ऑलरेडी हम लोग को क्लियर हो चुका है। अब हमें क्या देखना है, तो देखना है हमें न्यूट्रिशन यानी फूड के बारे में, पोषण के बारे में हमें यहाँ पे पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग पोषण का अर्थ जान लेते हैं। पोषण क्या होता है? तो पोषण को अगर एक हम सरल भाषा में बात कर लेते हैं, या हम चलिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि न्यूट्रिशन साइंस क्या होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन साइंस भी आपके बारे में आप पूछ सकता है कि आपका पोषण विज्ञान क्या है। तो पोषण एक ऐसी क्रिया होती है जिसमें जो पोषण विज्ञान क्या होता है, जिसमें सभी पोषक जो हमारे शरीर में पोषक तत्व होता है उसका अवशोषण कैसे हो रहा है, उसका परिवहन कैसे हो रहा है, हमारे शरीर में उसका उत्सर्जन क्या हो रहा है, जो इसके अंतर्गत जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है वो हमारा पोषण विज्ञान कहलाता है। क्या कहलाता है? वो हमारा पोषण विज्ञान कहलाता है। अब आपसे न्यूट्रिशन के बारे में पूछता है, यानी पोषण किसे कहते हैं, तो पोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें व्यक्ति द्वारा जो खाया गया क्या होता है, आहार होता है, उस आहार का पाचन होता है, अवशोषण होता है, परिवहन होता है, उपसर्जन कार्य होता है, वही आपका पोषण कहलाता है। आप बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से भी जान सकते हैं। मैंने पोषण का अर्थ यहाँ भी लिखा है, और आपको यहाँ भी हम पोषण के बारे में अगर हम बता दें तो पोषण के बारे में आप बिल्कुल लिख सकते हैं कि पोषण आपका क्या होता है। तो पोषण, ओके, पोषण पोषण क्या होता है? तो पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है, क्या है, ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति द्वारा, ठीक है, व्यक्ति द्वारा क्या किया गया, खाए गए
खाए गए आहार का क्या हो रहा है, तो खाए गए आहार का क्या हो रहा है, खाए गए आहार का जो है उस आहार के यानी खाए गए आहार में प्रक्रिया होती है। जो हम आहार खा रहे हैं उसमें क्या हो रही है, एक प्रक्रिया हो रही है। क्या हो रहा है, एक प्रक्रिया हो रही है। और वो प्रक्रिया में क्या हो रहा है, तो उस प्रक्रिया में क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है और प्रक्रिया होती है और क्या होता है, उस आहार का आपका क्या हो रहा है, उस आहार का आपका आहार का क्या होगा, तो आहार का पाचन हो जाता है, पाचन होता है। देन क्या होता है, उसका अवशोषण होता है, देन उसका अवशोषण होगा। और शोषण के बाद क्या होता है, तो परिवहन होता है। परिवहन का मतलब हमारे पूरे शरीर में, पूरे अंग में क्या उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, यानी सबको दिया जाता है। और उसके बाद क्या होता है, उपसर्जन तथा उपसर्जन। उपसर्जन यानी कि जो उससे जो है व्यर्थ पदार्थ होता है, उपसर्जन का कार्य होता है। अगर हम पोषण को एक चूसक के रूप में भी कहें, क्या कहें, तो हम अगर पोषण को एक चूसक के रूप में कहें, क्या, तो चूसक के रूप में अगर कहें तो ये भी गलत नहीं होगा। क्यों गलत नहीं होगा, क्योंकि पोषण का कार्य क्या है, जो भी हम आहार ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, जो हम आहार ले रहे हैं, चाहे लिक्विड चाहे आपका सॉलिड फॉर्म में ले रहे हो, उस आहार को ये क्या करता है, उस आहार के सभी पोषक तत्व का क्या करता है, पाचन करता है और अपने अंदर उसका अवशोषण करके और रक्त के द्वारा पूरे शरीर में क्या किया जाता है, अवशोषित परिवहन कर दिया जाता है। पूरे शरीर में बांट दिया, पूरे अंग को, पूरे जो भी ऑर्गन्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। देन आपके जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उसका उत्सर्जन हो जाता है, वही आपका पोषण कहलाता है। इसे हम, आप इसे चूसक के रूप में क्यों बोल सकते हैं, तो देखिए चूसक के रूप में क्यों बोल सकते हैं, तो इसे एक चूसककार भोजन, चूसककार तो प्रक्रिया भी कह सकते हैं। मतलब कि जो भोजन के पोषक तत्व होते हैं वो पूरा शरीर को खींचकर एक अंग बनाने का कार्य करता है, यही आपका पोषण कहलाता है। यहाँ पे हमने लिखा है कि पोषक तत्वों, यहाँ पे आप देख सकते हैं पोषक तत्वों तथा उसमें पाए जाने वाले अन्य तत्व, उनके कार्य, आपस में संबंध तथा उसके स्वरूप एवं बीमारियों से संबंध, संतुलन, बीमारियों से संबंध, उसके बाद संतुलन तथा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव भोजन को लेते हैं और भोजन का पाचन, अवशोषण, परिवहन, प्रयोग तथा उपसर्जन होता है, वही हमारा पोषण कहलाता है। ठीक है, या आप लोग ये भी कह सकते हैं पोषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति द्वारा ग्रहण किया गया आहार एक प्रक्रिया होती है, मतलब आहार का एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया में आहार का क्या होता है, पाचन होता है, अवशोषण होता है, परिवहन होता है, प्लस आपका उपसर्जन कार्य होता है, वही आपका पोषण कहलाता है। इसको हम चूसक के रूप में या चूसक या प्रक्रिया के रूप में कह सकते हैं, क्योंकि पोषण में क्या होता है, जो भी खाद्य पदार्थ हम लेते हैं, चाहे हमारा सॉलिड फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में, उसके पोषक तत्वों को ये खींचकर हमारे एक ऑर्गन्स बनाते हैं। ठीक है, तो ये पोषण कहलाते हैं। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये डिफिनीशन जो आपका दिया गया है पोषण का, ये दिया गया है काउंसिलिंग ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा। ओके, किसके द्वारा, तो काउंसिलिंग ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन ऑफ द अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा। ओके, तो ये डिफिनीशन भी बहुत अच्छा है। तो पोषण की स्थिति कितनी होती है, अब यहाँ पे आपसे बनता है कि पोषण की स्थिति कितनी होती है, ये भी जान लीजिए, देन हम आपको बताते हैं। ठीक है, पोषण का अर्थ आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या होगा, तो पोषण की स्थिति। क्या, तो पोषण की स्थिति के बारे में हम लोग जानेंगे। पोषण की स्थिति। ओके, ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा होता है, एक आपका होता है सुपोषण। क्या होता है, सुपोषण, जिसे हम गुड न्यूट्रिशन के नाम से भी जानते हैं। ओके,
एक दूसरा आपका क्या होगा, तो होगा एक आपका कुपोषण। क्या होता है, कुपोषण होता है। कुपोषण को माल न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। क्या, तो माल जो है न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। ओके, तो ये दो प्रकार के आपके पोषण होते हैं, एक आपका सुपोषण, दूसरा आपका कुपोषण। कौन कौन से, तो पोषण और कुपोषण, सुपोषण, ये दो स्थिति आपकी पोषण की होती है। कौन कौन सी, तो पोषण, सुपोषण। सुपोषण क्या होता है, तो सुपोषण से आशय आपका क्या होता है, सुपोषण की उस स्थिति में है, ठीक उस स्थिति से होती है जिसमें व्यक्ति शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ हो तथा उसके द्वारा लिया गया आहार उसकी कार्य क्षमता, आयु, आवश्यकता के अनुरूप हो, उसे हम सुपोषण कहते हैं। तो आप लोग इसको सुपोषण को किस तरीके से लिख सकते हैं, तो इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं कि सुपोषण क्या होता है। तो लिखने में सुपोषण, थोड़ा जल्दी लिखूंगी, सुपोषण से आशय पोषण की उस स्थिति, ओके, उस स्थिति से है जिसमें व्यक्ति का शारीरिक, ओके, शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो तथा उसके द्वारा लिया गया आहार उसकी कार्य क्षमता, तो क्या होता है कि उसकी जो कार्य क्षमता, कहने का मतलब क्या है कि उसकी कार्य क्षमता, आयु और आवश्यकता के अनुरूप हो, वो आपका सुपोषण कहलाता है। क्या कहलाता है, तो वो आपका सुपोषण कहलाता है। ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं कि सुपोषण किसे कहते हैं। तो सुपोषण से आशय क्या होता है, पोषक तत्व की उस स्थिति को कहते हैं जिसमें व्यक्ति का शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हो, प्लस आपका क्या हो, उसके द्वारा जो आहार ग्रहण किया जा रहा है वो आपका क्या हो, उसकी कार्य क्षमता, आयु और आवश्यकता के अनुरूप हो, उसी को हम लोग सुपोषण कहते हैं। एक सेकंड, सुपोषण के नाम से जाना जाता है। अंधेरा क्यों आ रहा है, ओके। तो सुपोषण दो प्रकार के होते हैं। आपका कुपोषण किसे कहते हैं, अब हम लोग को जानना है कि कुपोषण किसे कहते हैं। तो कुपोषण से तात्पर्य पोषण की उस स्थिति से, मैं बोल दे रही हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। देखिए, सुपोषण से आशय क्या होता है, उस स्थिति से होता है जिसमें किसी पोषक तत्व की अधिकता या आपकी क्या हो जाए, किसी पोषक तत्व की कमी प्रदर्शित हो, वो आपका क्या होता है। यदि आहार में पोषक तत्व शारीरिक आवश्यकता और विशेष के अनुसार नहीं होता तो वह स्थिति कुपोषण की कहलाती है। कहने का मतलब इतना ही है कि कुपोषण की स्थिति कैसी होती है, बिल्कुल सेम इसकी अपोजिट बात अगर हम लोग कर लेते हैं कि वो कुपोषण की जो है स्थिति के या तात्पर्य से क्या तात्पर्य है, तो ऐसी स्थिति से तात्पर्य होती है जिसमें किसी एक व्यक्ति यानी उसकी आयु, उसकी शारीरिक जो भार है, उसकी आवश्यकता है, उसके अनुसार से अगर जो है पोषक तत्व की अधिकता हो या फिर उस पोषक तत्व की कमी हो, तो उस स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं, उस स्थिति को कुपोषण की स्थिति के नाम से जाना जाता है। क्या जाना जाता है, कुपोषण की स्थिति के नाम से जाना जाता है। आपके कुपोषण दो प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, तो दो कुपोषण दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आपके कुपोषण की दो स्थिति आ जाती है। एक आपका देखिए, पहला आपका क्या होगा, पहला आपका होगा मात्रात्मक कुपोषण, ओके। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होगा आपका गुणात्मक कुपोषण,
ओके, मात्रात्मक कुपोषण और आपका क्या है दूसरा, तो दूसरा आपका गुणात्मक कुपोषण। इसमें क्या होता है, आवश्यकता से कम पोषण। मात्रात्मक का मतलब क्या हो गया, इसमें आपकी जो पोषक तत्व की आवश्यकता है, रिक्वायरमेंट है, उससे कम होता है। क्या होता है, कम। ओके, क्या कर रहा है, उससे कम आपको पोषक तत्व मिले तो वो आपका मात्रात्मक होता है। और गुणात्मक, अगर हम गुणात्मक पोषण की बात करेंगे तो गुणात्मक पोषण में जब हमें आवश्यकता से अधिक क्या हो रहा है, जो हमारे शरीर का रिक्वायरमेंट है पोषक तत्वों की, उस पोषक तत्व की मात्रा क्या हो, आवश्यकता से अधिक, ठीक है, क्या हो रहा है, इस प्रकार के कुपोषण में क्या होता है, जो पोषक तत्व होते हैं उनके संचालन नहीं हो पाता है और प्लस जो है पोषक तत्वों की अधिकता या कमी होती है। तो इसमें मात्रात्मक में इसमें अधिकता भी हो सकता है, अधिकता या फिर कमी भी हो सकती है, ठीक है, कमी भी हो सकती है। लेकिन मात्रात्मक में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ आपका क्या होता है, पोषक तत्वों की कमी होती है और इसमें अधिकता या मात्रा दोनों हो सकता है। क्या होता है, दोनों हो सकता है। ये आपकी पोषण की स्थिति होती है दो प्रकार की, यानी कुपोषण दो प्रकार की होती है। अब आप लोगों का बात आता है कि पोषण कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम यहाँ पे पोषण की बात अगर कर लेते हैं, पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो पोषण की बात अगर हम लोग करेंगे तो पोषण आप लोगों ने देख ही लिया। सबसे पहले पोषण आपका क्या कौन कौन सा था, तो आप बताएंगे। पहले आपका सुपोषण था, उसके बाद आपका क्या था, कुपोषण था। क्या था, कुपोषण था। तो कुपोषण की स्थिति में आप लोगों ने देखा था कि कुपोषण की कितनी स्थितियां होती हैं। तो दो जो है वो तो आपके कौन कौन से होते हैं वो होता है, लेकिन यहाँ पे आप लोग का एक होता है अति पोषण, जिसे ओवर न्यूट्रिशन के नाम से जाना जाता है। सेकंड आपका होता है अल्प, जिसे आपको क्या कहते हैं, सेकंड आपका क्या आ जाएगा, अल्प आ जाएगा, ठीक, अंडर न्यूट्रिशन के नाम से जिसे हम लोग जानते हैं। अल्प पोषण। और सेकंड आपका क्या होगा, असंतुलित, इनबैलेंस। ओके, असंतुलित, इनबैलेंस। कौन कौन सा आपका अति यानी ओवर न्यूट्रिशन, अल्प आपका अल्प में क्या हो गया, अंडर न्यूट्रिशन, और आपका थर्ड में जो आता है वो होता है अनबैलेंस, यानी कि आपका असंतुलित। क्या हो गया, असंतुलित। अगर हम अब किसकी बात कर ले, और देखिए आप सबके अपने होते हैं। एक ये अति पोषण का भी होता है, तो इसमें एक आपका पहला जो आता है वो होता है मोटापा। क्या होता है, मोटापा, ठीक। और इसमें आपका क्या होता है, विषाक्तता, ठीक। दूसरा आपका क्या आएगा, विषाक्तता। और अल्प की बात करेंगे तो ये भी आपके कितने प्रकार के होते हैं, तो ये दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक आपका प्राथमिक होगा, दूसरा आपका द्वितीय। ओके, देखिए द्वितीय में क्या आएगा आपका, अभी हम सबको बता रहे हैं आपको, तो यहाँ पे उसके बाद आपका आ जाएगा क्वाशियोरकर, और यहाँ पे आपका आ जाएगा मरमश। ओके, और ये जो प्राथमिक में है, देखिए अब यहाँ पे सुपोषण की स्थिति एक ही होती है, हमने आपको बता दिया। अब यहाँ पे कुपोषण की स्थिति आपको हमने बताया, एक मात्रात्मक, गुणात्मक। कहने का मतलब क्या था, मात्रात्मक में आपने देखा सिर्फ और सिर्फ पोषक तत्वों की कमी हो रही थी। क्या हो रही थी, पोषक तत्वों की कमी हो रही थी। और गुणात्मक में अधिकता और कमी दोनों हो रहे थे, यानी कि आपके जो आपके शारीरिक यानी कि फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है, या मेंटल या फिजिकल दोनों की बात की जाए, जो रिक्वायरमेंट है उससे कम पोषण तत्वों की जो है आपको प्राप्ति हो रही थी, ठीक। अगर यहाँ पे हम लोग अति पोषण की बात करते हैं, ओवर न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो ओवर न्यूट्रिशन में आपके दो आते हैं। एक मोटापा आता है, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग देते हैं ओवर न्यूट्रिशन, यानी कि बहुत ओवर भोजन लेना। तो वो आप लोगों को भी पता है कि ओवर अगर हम न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो उस समय हमें मोटापा ही आएगा।
क्या आएगा, मोटापा ही आएगा। सेकंड आपका स्टेज जो होता है वो विषाक्तता। अगर हम बहुत ज़्यादा ओवर भोजन ले लेते हैं तो हमारे शरीर में विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। और अल्प पोषण की बात करते हैं तो प्राथमिकता में क्या होता है कि सबसे पहले अगर हमारे न्यूट्रिशन में पोषक तत्वों की कमी है, यानी न्यूट्रिशन जो पॉइंट है उनकी कमी हो जाती है, तो उस समय सबसे पहले हमें प्राथमिकता में इसमें यहाँ क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले हमें थकान हो जाती है, थकान होती है, ठीक है, बेचैनी होने लगती है, बेचैनी होती है, प्लस हमें नींद की कमी हो जाती है, आलस आती है। तो ये सारी प्रॉब्लम हमें प्राथमिक में देखने को मिलेगा। द्वितीय अवस्था में क्वाशियोरकर हम लोगों को पता है कि क्वाशियोरकर जब हमारे शरीर में अल्प पोषण की स्थिति उत्पन्न होती है तो उस समय जब प्रोटीन की कमी हो जाती है तो क्वाशियोरकर नामक रोग हो जाता है। सेकंड आपका मरामर्श है, तो ये आप लोगों को पता है, प्रोटीन प्लस कैलोरी की जब हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो उस समय मरामर्श नामक रोग हो जाता है। तो ये हमारे अल्प पोषण की है। असंतुलित आप लोगों को पता है कि असंतुलित स्थिति कौन सी होती है, तो असंतुलित में जब हमें पोषक तत्वों की जो हमारे शरीर की रिक्वायरमेंट या मानसिक या शारीरिक जो भी शारीरिक रिक्वायरमेंट होती है उसके अनुसार हमें डाइट नहीं मिल पाता है, तो असंतुलित वो आहार कहलाता है। ओके, असंतुलित आहार कहलाता है। अब ये आपको संतुलित सभी पोषक तत्वों की बात आ रही है बार बार की, पोषक तत्व जिसमें सभी पोषक तत्व विद्यमान होते हैं वो हमारे आहार कहलाते हैं। ओके, अब जो है हमें क्या पढ़ना है, तो पोषक तत्व किसे कहते हैं। ओके, क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पोषक तत्व। पोषक तत्व, भोजन में पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं इसके बारे में मुझे पढ़ना है। ओके, आप लोगों को पोषक तत्वों के बारे में पढ़ना है जैसा कि आपके जो है बुक में दिया गया है। तो ये पोषक तत्व आपके दो होते हैं, एक माइक्रो होते हैं, एक माइक्रो होते हैं, ठीक, एक माइक्रो और एक माइक्रो, तो दो आपके पोषक तत्व होते हैं जिसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा। ओके, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।